आवाज जा रही वहाँ तक, वहाँ से बाहर नहीं आ रही, वहाँ तक आवाज जा रही, मशीन से निकल नहीं रही। अरे क्या ठंडा हो बताओ डाले पड़ी मशीन दम पर दम अरे वो हीट नहीं चलेगी दम डाल ले
اچھے سے لگا میں اسکول میں کر محمد والے محمد مسجد میں حافظ جی آواز دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. مندر میں پجاری آواز دیتا ہے اللہ اکبر. گردوارہ میں سردار جی آواز دیتا ہے اللہ اکبر, اعلان کرتا ہے اللہ اکبر. چرچ میں پادری آواز دیتا ہے اللہ اکبر. مولا کائنات نبی طالب علیہ السلام بھی پہلے اپنے آپ کو پہچانو, اپنے نفس کو پہچانو, اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. ضروری آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یعلموا الحق. اگر آپ اپنے وجود کو پہچانیں گے, یہ آفاق کو پہچانیں گے, آفاق کو فلق, آسمان, زمین, یہ پہاڑ, یہ پودے, یہ ہوا, یہ گھٹا, فرشتے, یہ حور, یہ غلمان, اس کو پہچانیے اور اپنے آپ کو پہچانیے, نفس کو آپ پہچانیں گے پھر آپ کو اللہ کا حق سمجھ میں آ جائے گا. خداوند عالم مشیت ہے اور علی حق ہے. رسالت کے لیے خاتم النبیین ہے, اس لیے امامت جاری ہوئی. لوگ سوال کرتے ہیں کہ امامت چلی حسن سے یا امامت چلی حسین علیہ السلام. ہم کہیں گے امامت چلی حسن سے بھی, امامت چلی حسین سے بھی. اس طرح امام حسین علیہ السلام کا بیٹا زین العابدین امام حسن علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ جب عقد ہوتا ہے تو محمد باقر بحر العلوم پیدا ہوتے ہیں. وہ بحر العلوم ہے, یہ باب علم ہے, زیادہ باب علم سے بات اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
हुसैन से भी। तो हुसैन अलैहिस्सलाम का भी इमाम हो, उसे हसन कहते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम का भी इमाम हो, जो आया कौसर का, पूरे कौसर का मिर्दा हो, उसे हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं। हसन को बादशाह और खास और आम कहते हैं। अली का नायब व कायम मकाम कहते हैं। हसन को बादशाह और खास और आम कहते हैं। अली का नायब व कायम मकाम कहते हैं। दलील एक ही काफी की अजमत में कि इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। जंग की गई। सुलह कौन करता है? जिसका कोई दुश्मन हो, दुश्मन से सुलह होती है। सुलह होती है दुश्मन से, दोस्त से सुलह नहीं होती। पता चला जो हुज्जत खुदा का दुश्मन हो, उस पर लानत होती है। हुज्जत खुदा का दुश्मन कि हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह मनवाई, मानी नहीं। इस्लाम ने सुलह मनवाई, इस्लाम ने मानी नहीं, मनवाई। कहा नाना कलम और कागज मंगवा लिया उनके पास से जिन्होंने तुम्हें देने से इनकार कर दिया था। कलम और कागज मंगवा लिया है उनके पास से, बनी उमैया से, जिन्होंने देने से इनकार कर दिया था और शर्तें लिखवाई। बोला हसन अलैहिस्सलाम ने शर्तें लिखवाई, आज के बाद कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। आज के बाद कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा, इसका मतलब आज से पहले कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं होता था। आज के बाद कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा, इसका मानिए आज से पहले कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं होता था। फिर अम्र इब्न आस बैठे हुए थे, कहा तो आप शरीयत रहेंगे तो हम भी मनवाएंगे। बोला अपन से कहते अम्र इब्न आस, कहिए। कहा कि फिर शेखैन की सीरत पे भी अमल किया जाएगा। मौला हसन ने कहा इधर ही रुके रहिए, लिख लीजिए, इसका मानी ये है कुरान और सुन्नत और है, शेखैन की सीरत और है। गालियाँ नहीं दी जाएगी, नाते लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुन्नत ये लिखवा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इससे पहले कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं किया जाता था। उससे पहले मौला अली को नाते लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। जो हुज्जत खुदा के लिए नाते लफ्ज़ इस्तेमाल करे फिर वो मोमिन नहीं होता, फिर वो मुसलमान नहीं होता, वो काफिर और मुशरिक होता है। और मौला हसन अलैहिस्सलाम 14 बरस के हैं, इतने 14 महीने माफ करके 14 महीने के इमाम हसन। और अबू सुफियान आया मौला अली के पास, कहता है कि सिफारिश कर दीजिए हुजूर से कि मुआहिदा कर ले ताकि मैं मकसद में कामयाब हो जाऊँ। मुआहिदा कर ले ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ। मौला अली ने इमाम हसन को इशारत किया। 14 महीने के हसन अलैहिस्सलाम है। हसन अलैहिस्सलाम करीब आए, एक हाथ से दाढ़ी पकड़ा, क्या दस्ते चक की जर, ये मुंह बद सिफात का, बचपन में भी खेलता बाएं हाथ का। एक हाथ से दाढ़ी पकड़ी, कहा पहले कलमा शहादतैन पढ़। पहले कलमा शहादतैन पढ़। पता चला जो बाप से कलमा शहादतैन पढ़वा ले और बेटे से कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा, शरीयत लिखवा दे, उसे हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं। अरे गौर दिल खलबत पड़े मोहम्मद।
से कलमा शहादतैन पढ़वा ले और बेटे से कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा लिखवा ले, उसे हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं। हसन अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी है। ये एक मर्तबा एक ऐसा मुकदमा आया, पहले खलीफा के दौरान दरमियान उनकी जो पीरियड था हुकूमत का, खिलाफत का, ताकि शुतुरमुर्ग के अंडे हालत एहराम में घूम के खा गए हम, उसका कफ़ारा क्या है, इसकी पेनल्टी क्या है? शुतुरमुर्ग के अंडे घूम के खा गए हालत एहराम में, उसका कफ़ारा क्या है? मौला अली ने इमाम हसन को बुलाया, इमाम हसन आए, तशरीफ लाए, आज इसका जो ये करिए मुकदमा जो आया है, कफ़ारा क्या होगा? आज जितने अंडे खाए हैं उतने 4 पाँव वाले जानवर ले, गोश्तबंद ले, ऊँट उतने ही ऊँट अमल ठहराएं और राय खुदा में दे दें, उतने ऊँट आप अमल ठहराएं और राय खुदा में खाने काबा के सदका कर दें, उतने ही ऊँट। मौला अली मुस्कुराए, सलमान पर मोहम्मद
ہمارے چہرے بدلتے ہیں، ہمارے دعوے نہیں بدلتے. وہ بھی سلانے کی دعویٰ کرتا تھا، ہم بھی سلانے کی دعویٰ کرتے ہیں. آج بتاؤ یہ سب لوگوں کا دل ہے، اس میں کتنے سب لوگ لگے ہوئے ہیں. مولانا نے دیکھا وہ دیکھا بھی نہیں کہ آپ 3,313 امتحان لیں گے. خلافت امامت کا امتحان لے رہی ہے. خلافت پریشان ہے، امامت مطمئن ہے. ایک پھٹا ایک بڑا، ایک پھٹا ایک بڑا، ایک پھٹا ایک بڑا، ایک پھٹا ایک بڑا. 3,313 گھٹاتے تب بھی اتنا ہی ہوتا ہے، بڑھاتے تب بھی اتنا ہی ہوتا ہے. کیا کرنا ہو؟ امام حسن نے فرمایا میں نے کہا اور ہو گیا. ہم نے کینا نہیں، میں نے کینا نہیں کہ کتنے ہیں، میں نے صرف کہہ دیا 3,313 کہ ہمارے اختیار ہے. میں نے کہا اور ہو گیا. امیر عدد اللہ ہے. ہمارے عدد اللہ علیہ زبان کو مرشاہ اہل بیت اللہ حرم کر رہی ہے. ارادت اللہ ہے، ہم علم غیب نہیں رکھتے. ہم جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. میں نے کہنا نہیں، وہ گھٹا رہے تھے تب بھی اتنا ہی ہو رہا تھا، بڑھا رہے تھے پھر بھی اتنا ہی ہو رہا تھا. پتا چلا یہ ارادت اللہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے. اب حجت اللہ کون ہوتا ہے؟ حجت جسے آپ دیکھتے ہیں آج کل جتنے بھی علماء کرام ہیں انہیں حجت الاسلام اور تقریم کہتے ہیں. حجت کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. حجت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے معلوم، ایک ہوتا ہے مجہول. معلوم جیسے میں نے کہا شعر، آپ کی تصویر بھی آ گئی، تصدیق بھی ہو گئی، تصدیق بھی ہو جاتی ہے، تصویر بھی آ جاتی ہے آنکھوں میں. شعر ہم نے کہا فرشتہ جبریل امین علیہ السلام، تو آپ کی تصویر نہیں آئی، تصدیق ہو گئی فرشتہ ہے. لیکن جو نہ نظر آنے والی چیز کو نظر میں لے آئے اسے حجت خدا کہتے ہیں. جو نہ نظر آنے والی چیز کو نظر میں لے آئے اسے حجت خدا کہتے ہیں. اسے امام کہتے ہیں، اسے ولی کہتے ہیں، اسے مولا کہتے ہیں، اسے اعلیٰ کہتے ہیں، اسے خدا کا طرف سے بھیجا ہوا مانتا ہے. جو نظر نہیں آئی چیز کو نظر میں لے آپ نے کہا مجھے فرشتہ دیکھتا ہے، نگاہ امام کا ہاتھ پھیرا، فرشتہ دکھنے لگا. لیکن اب توحید کیسے بنوایا حجت نے؟ حجت خدا نے توحید کو کیسے بنوایا؟ توحید تو خدا مطالعہ دکھتا نہیں ہے، نظر میں آتا نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انہوں نے کہا بس بغیر دیکھے مانو اللہ ہے، اللہ قدرت ہے، اللہ مشیت ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پیر ہے. خالص توحید ہے. مانو کیسے بنوایا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو. نماز کے عالم میں جب ہم جاتے ہیں تو 60,000 امین قبلے کی ہے. ناک کا ٹیکنا واجب بھی نہیں. جو 2-3 سجدہ لے کے ناک کو ٹیکتے وہ مستحب ہے. واجبات صرف 7 ہے، 1 2 3 4 5 6 7. ناک کا ٹیکنا مستحب ہے اور 60,000 ٹیکنا واجب ہے. نماز کے ذریعے سے بنوایا. خدا رب عالم ہے اور خدا نے انہیں کیسے پہچانوایا، ان کی پہچان کیسے کرائی؟ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. تو خدا نے بنوایا
से नहीं मानते, हम इसलिए मानते हैं कि वो इबादत के लायक है। सही में मजालिस में से तैयारी भी नहीं कर ये तो जिक्र उसी तरह से जिक्र इबादत, इसका जिक्र भी इबादत है, नबी का जिक्र भी इबादत, खुदा का जिक्र भी इबादत है। सलवात पढ़े वो हस्ती है जिनसे इमाम चले, इमाम हुसैन से भी चली, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से भी चली। इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो हस्ती है जिन्होंने तारीख के पेशानी पे दर्ज इंदिराज कर दिया कि इससे पहले सुन्नत अमल नहीं किया जाता था, आज से पहले आज के काम सुन्नत अमल किया जाएगा। वो इरादतुल्लाह है। हुज्जत किसे कहते हैं? हुज्जत उसे कहते हैं जो नजर आने पर चीज को नजर नहीं आया, ये खुदा को नजर आता ही नहीं। इसको नमाज पढ़ो, नमाज को पढ़ेगा अपना से बढ़ जाएगा, नमाज को पता करेगा और शायरी होगा, नमाज छोड़ देगा और यजीदी होगा। अगर नमाज कायम करना तो वाजिब नमाज है, तो सजदे में मौला अली को भी जरूरत लगी और सजदे में इमाम हुसैन ने भी मौला अली की जरूरत पड़ी। खंजर सजदा इस तरह इश्क का इजहार नहीं कर सकता, चढ़ के नेज़े की तिलावत खंजर सजदा इस तरह इश्क का इजहार नहीं कर सकता। चाहने वाले खुदा का तो बहुत है, लेकिन कोई शबीर की हद पार नहीं कर सकता। वही सलाम गाजी अब्बास के लिए है, अस्सलाम अलैका या अब्दुस सालेह, वही सलाम गुलदार के लिए। मुस्लिम मक्के मदीने से मक्के तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे, मोहम्मद और इब्राहिम दो बेटे और 18,000 खत कूफे से आए थे। ऐ माँ, हमारे पास बेश ईमान नहीं है, बेश नमाज नहीं है, आप आइए और नमाज पढ़ाइए। लेकिन जितने मोमिन थे कूफे के, वो कैद करके जिंदान में डाल दिया गया, वो खत्म हो जाए। मुस्लिम से आका हुसैन ने कहा, खाने काबा के पास, मुस्लिम आप जाइए सफीर हुसैन बनकर। सफीर हुसैन का एक बड़ा काम है, मर्तबा है, मंजिलत है, एक बड़ा दर्जा है। सफीर हुसैन मुस्लिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम कूफे आए, आने के आने, और एक मकाम को आया तो मुस्लिम नमाज पढ़ाने थे। नमाज जब पढ़ाए तो जितने नमाज पढ़ने वाले थे सब चले गए, साथ छोड़ के चले गए। और इब्न ज़ियाद
जाहिर हो जाए। मुस्लिम ने पानी पिया, दवा कहती है कि बहुत बहरा है, नाकाबंदी है, इन्हें ध्यान ढूंढ रहा है, सफीर हुसैन को आप चले जाए। एक जुमला कहा, इसका कोई आशियाना हो कहा जाए, इसका कोई घर का हो कहा जाए, तो तन्हा हो वो समझ गई, पहचान किया, लेकिन आप सफीर हुसैन है, मैं चाहती हूँ आप मुझे बोले जाए, वो जनाब सल्लल्लाहु अलैहि आप बरकरार ज्ञान इबादत करते हैं। एक मतलब ऐसे पद की घोर किताबों की आवाज़ है। मुस्लिम जो है सिपह सालार के समझ गए कि दुश्मन आ रहे हैं, मुस्लिम चाहते हैं कि दरवाजा खोल के बाहर निकल जाए, दवा बन जाए, बाहर न जाए, ये बाहर न जाए वरना ये लोग आपको मार देंगे। कहते हैं मुझे आपकी हुर्मत का ख्याल है, आपके दरवाजे पे कोई आग न लगा दे। मैं कहूँ मुस्लिम इतना ख्याल था, इतना की कोई चादर न लूट ले, दरवाजा न जला दे, तेरा शौक में गरीब आना, अरे ज़ैनब के खैमों में आग लगी, अरे सकीना के गुर्दे जा, सकीना दौड़ती है, खैमों में आग लगी, तमाचे मारे गए, चादरें लूटी गई। मुस्लिम को इतना ख्याल था, मुस्लिम बाहर आए और जंग करना शुरू किया। बनी हाशिम का एक सिपह सालार था, सफीर हुसैन था। एक मरतबा जंग करते करते इन लोगों ने कहा और फौज मंगाओ, और फौज मंगाई गई। एक खड्डा खोद दिया, इस तरह बड़े जानवरों को पकड़ा जाता है। मुस्लिम उसमें गिर गए, जैसे ही गिरे कोई नेज़े से वार कर रहा है, कोई तलवार से वार कर रहा है, कोई तीर से वार कर रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई अंगारे बरसा रहा है। मैं कह रहा है मुस्लिम तन्हा हो गए कूफे में। मुस्लिम की लब कट गई, मुस्लिम की भवें कट गई, पूरे चेहरे पे खून था मुस्लिम के। मुस्लिम को हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर, गले में खानदार तौक बांध के लेके जाया जा रहा था। एक मरतबा जैसे ही दारुल अमारा में आए, कहते हैं कि इतनी ज़्यादा है ये, इसको अमीर कह के सलाम करो। मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा अमीर सिर्फ हुसैन है। इसके बाद मुस्लिम को अमीर मुस्लिम कहते हैं, इसीलिए कि उसने किसी और को अमीर बनने नहीं दिया, नहीं कहा अमीर। मुस्लिम अमीर है, गरीब हुसैन का सफीर मुस्लिम अमीर। मुस्लिम के अब कहते हैं कि इसे ले जाओ दारुल अमारा पे, उसकी गर्दन उड़ा दो। देखा गया एक जल्लाद मुस्लिम को खींचे हुए दारुल अमारा की बुलंदी पे ले जा रहा है। जैसे ही लेके जाने लगा, एक मरतबा जो है इमाम हुसैन सफ़र पे थे, कूफे की तरफ मुसल्ला बिछाया। जैसे ही तलवार चली, मुस्लिम ने तलवार के नीचे से गर्दन निकाली, अस्सलामु अलैका या इमाम हुसैन निकाले अस्सलाम या सफीरतुल हुसैन, ऐ मुस्लिम मेरा भी सलाम कबूल कर लीजिए। बस अलैकुम अस्सलाम कहा। अब्बास अलमदार उतर के आए घोड़े पे से, आज़ादी ज़ैनब आई, कहते किसको सलाम आपने कर दिया? कहा हमारा मुस्लिम अकेला है, तन्हा है, जख्मी है, देखिएगा। इजाज़त इमामत का हाथ जो अब्बास अलमदार के चेहरे पे फेरा, ज़ैनब के चेहरे पे फेरा। एक मरतबा ज़ैनब रोने लगी, ये हमारा मुस्लिम है, अरे ये तो जख्मी है, इसके लब जो है कटे हुए हैं, इसकी पेशानी कट चुकी है, ये हमारा मुस्लिम है। अब्बास अलमदार कहते मुझे इजाज़त दीजिए मैं जाऊँ, क्योंकि जैसे ही तलवार चलेगी जो है सर नीचे आएगा दारुल अमारा से, मैं उसे पकड़ लूंगा, मेरा बहनोई है। अरे रुकैया मेरी बहन का शौहर है। एक मरतबा मौला हुसैन कहते हैं वो लावारिस नहीं है, देखिए वारिस मौजूद है। देखा कि एक नकाब पोश बीबी ज़हरा अपना दामन फैलाए हुए, जैसे ही गर्दन कटी, सर नीचे ज़हरा ने लिया, एक मरतबा धड़ को नीचे उतारा और घोड़े दौड़ाए गए, घोड़े में बांध दिया गया और मुस्लिम का जनाजा पूरे बाजार में दौड़ाया गया। कूफे में एक कोहराम बरपा हुआ। अब्बास अलमदार की आंखों से आंसू आ गए, ज़ैनब रोने लगी, अरे हमारा मुस्लिम इतना गरीब हो गया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम की बेटी को बुलाया और सर पे शफ़क़त का हाथ फेरा,
से थी। उन्होंने कहा क्या मेरे बाबा न रहे, आप ऐसे हाथ फेर रहे जैसे मैं यतीमा हो गई। शफकत का हाथ वैसे फेर रहे हैं जैसे मैं यतीमा हो गई। मौला हुसैन ने शफकत का हाथ फेरा। सकीना समझती थी जब मैं यतीमा हो जाऊंगी मेरे सर में भी शफकत का हाथ फेरा जाएगा, लेकिन जब सकीना यतीमा हुई है, शिम करीब आया, एक हाथ से बालों को पकड़ा, दूसरे हाथ से जो तमाचा मारा, आवाज़ें तजाबात, शिम्र तो आवाज़ें मारता है, बूंदे लूटता है। आज़ादारों जब पहला तमाचा मारा तो रुखसार लाल हुआ, जब दूसरा तमाचा मारा रुखसार जो है नीला पड़ गया, जब तीसरा तमाचा मारा